सरकार की। अब लक्ष्मण जी महाराज सारी बातचीत होने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज मैंने तो बहुत सा धनुष खेल खेल में तोड़ दिया, कोई नाराज नहीं हुआ, लेकिन आप ही क्यों नाराज हो रहे हैं। लक्ष्मण जी से सारा काफी देर तक बातचीत हुई। उसके बाद जब भगवान श्री राम ने देखा लक्ष्मण, भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण। जब भगवान राम की तरफ जब ही लक्ष्मण ने देखा तत्काल गुस्सा शांत हो गई, आके आसन पर बैठ गए और भगवान श्री राम उठे, कहा हाथ जोड़ा, हे ब्राह्मण देवता कोई है को का दास तुम्हारा। क्या बात है, अगर कोई बहुत ज्यादा गुस्सा हो, बहुत नाराज हो, मान लीजिए आपके पति देवता बहुत नाराज हो गए, रुद्र बन गए, तब आप क्या करेंगे। जब वो रुद्र तो आप काली मत बनिए, जब वो रुद्रावतारी हो तो आप लक्ष्मी बन जाइए, शांत हो जाइए। और जब आप वो रुद्रावतारी और आप महाकाली बन जाएंगी तब क्या होगा, धनुष भंग हो जाएगा, लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि जब रुद्रावतारी हो तो आप लक्ष्मी बन जाइए, और जब आप काली हो तो आप लोग क्या बन जाइए, भगवान श्री हरि राम विष्णु बन जाइए। शांत स्वभाव शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमल नयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं। इसी में कल्याण है भाइयों। कथा का यही तात्पर्य है कि ये काली बन जाए तो हमारे वर्ग पुरुष वर्ग को चाहिए कि शांताकारम हम लोग बन जाएं, शांत हो जाएं। लेकिन हम जब रुद्रावतारी हो, गुस्सा आ जाए तो इनको लक्ष्मी बन जाना चाहिए। अच्छा, ऐसे ही एक घर था हमारा, मैं उसी रास्ते रोज आता जाता था। अब बड़ी लड़ाई होती थी, इतनी गाली पड़ती थी कि मैं क्या बताऊं एक दूसरे में। हाँ, जैसे एक पंडित जी थे महाराज, अब पंडित जी बड़े अच्छे थे, बिहार की धरती के थे। अच्छा, हमारे यहाँ के थे। बहुत सही घटना बताऊं। अब पंडित जी महाराज की धर्म पत्नी से कुछ झगड़ा हो गया। ध्यान से सुनो, पत्नी से झगड़ा हो गया। अच्छा, ये कोई जरूरी तो नहीं है कि झगड़ा ना हो, चाहे वो पंडित हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, मुखिया हो, विधायक हो, सांसद हो। हाँ, झगड़ा तो सबके में होता है, लेकिन पंडित जी का उस दिन मूड खराब था। जब झगड़ा हो गया, पत्नी से पीटा पाटी हो गई। अब पंडित जी का हालत तो खराब था राजकुमार भैया। हाँ, पंडित जी नाराज थे पत्नी से, और दिमाग तो वैसे ही शांत, वैसे बेचारे रोने टाइप मुंह बनाए हैं। अब गए कांडी चौराहे पर, मान लीजिए कांडी चौराहे पर कोई शिष्य मिल गया, कहा बाबा गोड़ लागे। अब पंडित जी मुंह गिराए हैं। फिर शिष्य कहा बाबा गोड़ लागे, तब भी पंडित जी मुंह गिराए हैं महाराज। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि उनको आशीर्वाद ना दीजिए तो 50 बार प्रणाम करेंगे। हाँ, तो फिर शिष्य कहा बाबा गोड़ लागे। पंडित जी कहे खुश रहो। अच्छा, जजमान बड़ी चालाक था, उसने कहा महाराज हम क्या खुश रहेंगे, जब आप ही दुखी हैं तो हम क्या खुश होंगे। जब पंडित जी खुश नहीं है, पंडित जी कष्ट में है, पंडित जी रो रहे हैं, तो जजमान कहां से खुश होगा। मान लीजिए दुर्गा जी का पाठ चल रहा है, पाठ में आया नंद गोप गृह जाता जसोदा गर्भ संभवा, बढ़िया मन से पाठ करना है। अब पंडित जी का मन गिरा है, भैया जजमान दक्षिणवा देगा कि नहीं, दक्षिणवा देगा नहीं। तो महाराज न पंडित जी का तो कल्याण नहीं होगा, लेकिन जजमान का कल्याण हो जाएगा महाराज, क्योंकि जजमान का भाव है कि पंडित जी महाराज बढ़िया पूजा कर रहे हैं,
क्योंकि जैसे मैं मेरौनी गांव में आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे विद्वान पंडित जी लोग हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि वो लोग प्रेम से मिलते हैं। जैसे यहाँ पुरोहित जी हैं, विद्वान में वजानाति विद्वज्जन परिश्रमः। विद्वान एक विद्वान का सम्मान करता है, मूर्ख सम्मान नहीं करता। अगर मान लीजिए कोई उम्र में बड़ा है, छोटे का अगर सम्मान करता है, इसका मतलब वह बड़ा विद्वान है। आपके गांव में कम से कम 4-5 ऐसे पंडित जी लोग हैं जिससे हम मिले हैं पहले से, आप अब भी मिले। वो लोग इतना प्रेम से मिलते हैं कि लगता है कि हाँ सच में बहुत अच्छे घराने के हैं। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। बहुत जगह तो महाराज चले जाइए अगर कुछ करने, तो पता लगा कि पंडित जी लोग दूसरे तरफ, हम लोग दूसरे तरफ, लगेगा कि युद्ध हो जाएगा। विवाह में देखिए, अब दक्षिणा के चलते पंडित जी लोग की लड़ाई हो जाती है, लेकिन नहीं करना चाहिए, प्रसन्नता के साथ करना चाहिए। हुआ क्या? बोली भक्त वत्सल भगवान की वही है को एक दास तुम्हारा। और परशुराम जी ने कहा हे राम, और भगवान ने कहा कि प्रभु आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, बिरादरी में भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण में भी आप योगी हैं, योगी में भी मेरा तो नाम राम है, लेकिन आपका नाम तो परशुराम है, परशु सहित आप राम हैं गुरुदेव, इसलिए आप बड़े हैं। महाराज पंडित जी लोग के अंदर कितना गुस्सा आ जाए, अगर जाके चरण स्पर्श कर लीजिए तो पंडित जी लोगों की गुस्सा शांत हो जाती है। परशुराम जी ने कहा कि चलो ठीक है राम, लेकिन तुम्हारा भाई बहुत दुष्ट है, तुम बहुत अच्छे हो, चलो कोई बात नहीं। और भगवान परशुराम समझ गए कि आज त्रेता का अवतार लेने वाला प्रभु भगवान ब्रह्म आज यहाँ पे मेरे सामने खड़ा है। मन ही मन प्रणाम किया परशुराम जी ने, और वहां से अपना फरसा उरसा लेकर के चल पड़े। प्रेम से बोले परशुराम भगवान की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के। उसके बाद बंधुओं निवेदन करना चाहते हैं। फिर उसके बाद महाराज विश्वामित्र जी ने, गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो भाई, अब ठीक है बेचारे ना, पहले ही ससुरारी में जयमाल हो गया। तो सदानंद जी ने कहा, जो कि जनक जी के पुरोहित थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो 3 राजकुमारियां और हैं। कौन कौन? सबको पता होगा, हर समय यहाँ यज्ञ होती है, कथा होता है। कौन कौन? उर्मिला, मांडवी और बहुत बढ़िया कीर्ति जी। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें आप लोग, बहुत। तो ऐसे 3 राजकुमारियां और हैं, और राम जी के अलावा 3 राजकुमार और हैं। तो लक्ष्मण जी तो पहले से आ चुके हैं, तो उनका विवाह उर्मिला के साथ तय कर दिया जाए। और विश्वामित्र जी से सदानंद जी ने कहा, और 2 भाई हैं भरत और शत्रुघ्न, तो विवाह यह मर्यादा है, बेटों का विवाह बिना पिता के, बिना बरातियों के नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं विवाह तब तक नहीं करूंगा। जनक जी ने कहा, जब तक अयोध्या धाम से बारात मेरे जनकपुर में नहीं आ जाती, चलिए तब तक व्यवस्था बनाया जाए। और महाराज धन्य है सदानंद जी, जो कि पुरोहित हैं जनक जी के। उन्होंने एक पत्र लिखा महाराज दशरथ जी के लिए कि आपके 4 पुत्रों का विवाह जनकपुर में होना निश्चित हुआ है, आप कृपया अपनी बारात लेकर के जनकपुर में आ जाएं। अब यहाँ राजा दशरथ के यहाँ एक पत्र लेकर के, पत्री लेकर के, चिट्ठी लेकर के, पहले जमाने में पत्री होती थी, चिट्ठी होती थी, और आज के जमाने में मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है ना। अच्छा, यहाँ कितने लोगों के यहाँ मोबाइल है? डरिए मत, हाथ उठाइए। जो महाराज बढ़िया होता है उसी के पास मोबाइल होता है। उधर आप लोग क्या नहीं है? पीछे वालों के यहाँ, बच्चों के यहाँ। अच्छा, तो मैं एक निवेदन आपसे हाथ जोड़ के करूं कि आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं आज मेरौनी की धरती पर आया और भविष्य में हम भारत के कोने कोने में जाएं, यहाँ तक कि मेरी सोच है कि विदेश में भी जाऊं, तो एक निवेदन करना चाहता हूँ, करूं कि आप लोग हमारे YouTube चैनल को आचार्य सौरभ भारद्वाज बोलिएगा, लिख भी सकते हैं,
लेकिन आज 22 बोलने का भी जमाना है। लिखिएगा आचार्य सौरभ भारद्वाज, मेरा चैनल आएगा, आपके गांव की यज्ञ का, सतबहिनी का, यहाँ तक कि मैं जहाँ जहाँ गया सब जगह का वहाँ पे आपको कथा मिल जाएगी, पूजन मिल जाएगा, विधि मिल जाएगी। उसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। समझ में आई? क्या लिखना है? आचार्य सौरभ भारद्वाज। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। तो महाराज, मोबाइल का जमाना उस समय नहीं था, लेकिन आज है। हम लोग कहते थे ना कि द्वापर त्रेता सतयुग बढ़िया था, लेकिन मैं कहता हूँ कि आज कलयुग से बढ़िया कोई जमाना नहीं था भाइयों। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। भगवान की। अब यहाँ पत्र लेकर, चिट्ठी लेकर राजा दशरथ को मिला। गुरुदेव वशिष्ठ जी के सामने पत्र खुला और राजा दशरथ ने कहा, धन्य हो, बहुत बढ़िया गुरुदेव की कृपा हुई, जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 लड़का का विवाह साथ है। अच्छा, किसी की एक लड़की का विवाह न हो रहा हो और चारों हो जाए साथ तक। देखिए, पहले लड़का न हो तब भी दिक्कत, हो जाए तब भी दिक्कत, अब बड़ा होकर विवाह न हो तब बहुत दिक्कत। लेकिन बढ़िया है हमारा, भगवान करे सबको हो करके दिक्कत हो, वो अच्छा है। अब यहाँ क्या हुआ? राजा दशरथ के पास चिट्ठी आई और चिट्ठी खुली, पता लग गया कि बारात सजाना है। और क्या हुआ? गुरु वशिष्ठ जी के आदेश का इंतजार था। ध्यान दीजिएगा, राजा दशरथ जी कहा, गुरुदेव बारात कब चलेगी? कहा कि देखो, शुभ मुहूर्त कल ब्रह्म मुहूर्त में है, ब्रह्म मुहूर्त में ही बारात साज दो, क्योंकि सायं काल गोधूली बेला में जनकपुर में जाकर द्वार पूजा लगा लेना है, क्योंकि समय से द्वार पूजा होगा तो पूरी रात वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा विवाह होगा। बंधुओं ध्यान दीजिएगा, विवाह 8 प्रकार का होता है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ विवाह होता है जो हमारे और आपके यहाँ होता है, ब्रह्म विवाह। जो लड़की और लड़का एक जगह बैठता है, पूरे घराती बराती आंगन में बैठते हैं, ब्राह्मण बैठते हैं, वह विवाह कन्यादान होता है, वो सबसे श्रेष्ठ है। कौन सा विवाह? ब्रह्म विवाह, जिसमें लड़का विष्णु का रूप और लड़की लक्ष्मी का रूप होती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की। अच्छा, आप लोग के समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, आ रहा है ना? बहुत अच्छा, आप लोगों का सहभागिता है। अब यहाँ पर क्या हुआ बंधुओं? जब गुरुदेव का आदेश हो गया, ब्रह्म मुहूर्त में बारात सज गई बंधुओं। अब सब लोग अच्छे से बैठ जाइए। हाँ, बच्चों से निवेदन है, सारे लोग बढ़िया से बैठ जाइए, बाराती बन के बैठ जाइए। हाँ, अच्छा, इस पे बगैर मारे हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, ठीक है, बहुत। देखिए, हमारे अध्यक्ष जी भी बाराती के रूप में हैं इस समय, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ? बारात सज गई बंधुओं। यहाँ पर भी आपको एक सीख मिलती है, हमको सीख मिलती है। क्या? जब बारात सज गई तो महाराज सबसे पहले रथ में लड़का बैठता है, परछन होती है ना, लेकिन सबसे पहले महाराज भगवान जिस रथ में बैठ रहे थे उसमें कौन बैठा? भरत जी को बैठना था ना, लेकिन भरत जी पहले नहीं बैठे, पहले वशिष्ठ जी बैठे, गुरुदेव बैठे, ब्राह्मणों को बैठाया गया। यहाँ सीखिएगा, आजकल बारात जाती है तो सबसे पहले महाराज नाथ रिश्तेदार स्कॉर्पियो में, टाटा सफारी में एक से एक गाड़ियां आ रही हैं, पहले रिश्तेदार लोग बैठ जाएंगे। बुरा मत मानिएगा, सत्य बता रहा हूं आप लोगों को। और पहले रिश्तेदार लोगों को भरा जाता है, लेकिन राजा दशरथ क्या किए? गुरु वशिष्ठ, अरे कुल पूज्य हमारे, अतिन की कृपा दरुजरान मां।
साथ समस्त वैदिक ब्राह्मणों को, ज्योतिषियों को बैठाया गया, ब्राह्मणों को बैठाया गया। तब भरत भैया बैठे, उसके बाद शत्रुघ्न बैठे, बढ़िया सेहरा सज गया और सुंदर बारात सज गई। बंधुओं क्या हुआ, बड़े भाव से बड़े प्रेम से जानिएगा। उसके बाद परछन हो गई, घर में माताएं परछन करती हैं। उसके बाद धीरे 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 बारात आगे बढ़ी बंधुओं, और जाकर जनकपुर के नजदीक पहुंच गई। जनकपुर के नजदीक पहुंच गई महाराज। द्वार पूजा का नंबर आ गया। द्वार पूजा पर राम और लक्ष्मण पहले ही ससुरारी में, वो भी बारात में आ गए, जनमास में आ गए। द्वार पूजा होने लगा। द्वार पूजा होता है जब, तो गांव की स्त्रियां, गांव की माताएं देखने के लिए आती हैं कि द्वार पूजा कैसे हो रहा है। एक तरफ सदानंद ब्राह्मण बैठ गए, एक तरफ वशिष्ठ जी, विश्वामित्र आदि सभी भगवान के आशीर्वाद से बैठ गए। और क्या हुआ, वैदिक मंत्रोच्चार हुआ। लेकिन महाराज बड़े भाग्य की बात है, बड़े भाव की बात है, जब द्वार पूजा हो जाता है तो द्वार पूजा के बाद महाराज विवाह बैठता है ना, यहाँ भी होता होगा, विवाह बैठता है महाराज। अब विवाह जब बैठता है तो उसके पहले क्या होता है, आइए हमारे नीतीश जी के द्वारा हम लोग सुनेंगे क्या होता है। आपके यहाँ, हमारे यहाँ महाराज माताएं गाली गाती है ना, अच्छा जानते हैं महाराज, गलियों गजब गजब होती है। कहीं कहीं तो महाराज एक जगह मैं विवाह कराने गया और वहां गजब गाली मिल रही थी। बताऊं, एक शब्द बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। अरे पंडित हाली हाली बेदा उचारा, पंडित हाली। ये पहले मिलती थी, आज कैसी गाली मिलती है। आप लोग के यहाँ तो, यहाँ नहीं दूसरी जगह माइक लगा के गाती हैं क्या। हम एक जगह गए महाराज, बैठ गए, अब पंडित जी लोग सब थे, अब हम लोग भी चले गए महाराज विवाह में। हुआ क्या, अरे जैसे कुकुरे का पोंछ वैसे पंडित जी का मोछ, पंडित हाली हाली में। अब उस समय क्या हुआ, भगवान का जब विवाह हुआ तो क्या हुआ, अरे गावई गीता मनोहर गा, मनोहर गारी, आज की तरह नहीं, आज की तरह नहीं। चुमई चालनी भौजी सोहागी, ऐसे नहीं, ऐसा गाइए कि आपका पिता बैठा हो, आपका गुरु बैठा हो, आपके आंगन में बैठा हो तो सुंदर लगे भाइयों। जो बात पिता के सामने, भाई के सामने नहीं हो सकती, वैसी वैसी गाली गाएंगे तो कहां से कल्याण होगा। 3 साल नहीं बीतेगा, 3 बार होगा, 3 बार होगा, मंच से नहीं बोलूंगा, हो जाएगा। लेकिन महाराज इस गांव में तो बड़े अच्छे लोग हैं, गांव में गीत मनोहर गाई। आई नीतीश जी के द्वारा अब मंडप सज गया, मड़वा सज गया भाइयों, और बारात लग रही है, माताएं गाली आने लगी। कैसे आई, हरियापन खोरिया बाराए जनक राजा, अपन खोरिया जाना, अपन खोरिया